हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के एक और वीडियो। मैं हूं अंकुर तनेज और मौजूद हूं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे, जहां पर आज हम टेस्ट राइड करने वाले हैं यामा की R3 और यामा की MT-03 को। अब इंजन दोनों बाइक्स में सेम है, बट फेड और नेकेड बाइक वाले वो अंतर देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल किस तरह का परफॉर्मेंस इन दोनों बाइक्स में देखने को मिल रहा है, क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह का डिज़ाइन इन बाइक्स में ऑफर करा गया है, ऑल्सो सेगमेंट में जो और बाइक्स हैं उनके मुकाबले ये कहाँ स्टैंड करती हैं, बात करने वाला हूँ उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे 3 धांसू और 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इन दोनों बाइक्स को टेस्ट राइड करने के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो पहले बात कर लेते हैं इस R3 के बारे में। अब दोनों बाइक्स में हालांकि इंजन सेम है, 321 सीसी का इंजन दिया गया है, लेकिन डिज़ाइन के मामले में दोनों बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर आप फुली फेयर डिज़ाइन इस R3 का देख सकते हैं और यही इसकी मेन USP है। जिस तरह का एरोडायनामिक्स इस बाइक में देखने को मिलता है वो इसकी राइड के टाइम पे आपको बिल्कुल वहाँ पर एश्योरेंस देता है, जिस तरह की बाइक ये है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। और ऑल्सो फ्रंट पे भी देखेंगे ये पूरा यामा ब्लू कलर जिसे आप कह सकते हैं, एंड यहाँ पे फ्रंट में यामा की बैजिंग, यहाँ पे बॉडी कलर ही इसका नीचे मडगार्ड दिया गया है। फ्रंट में ड्यूअल चैनल ABS के साथ दोनों ही बाइक्स आती हैं। एंड यहाँ पे साइड में आएंगे तो यहाँ पे पैनल का कलर थोड़ा सा यहाँ पे टोन, यहाँ पे ग्रे टोन देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे R3 की बैजिंग साइड में देखने को इधर इसकी फेयरिंग पे ही मिल जाती है। ग्राफिक्स का जो इस्तेमाल है, जो कलर पैटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। एंड हेडलैम्प्स की बात करूँ तो यहाँ पे LED सेटअप पूरा इस्तेमाल करा गया है, एंड जो इंडिकेटर्स हैं वो भी इसमें LED देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट व्हील्स की बात करूं तो यहाँ पर जो व्हील साइज़ है 17 इंच 110 सेक्शन के व्हील्स फ्रंट में दिए गए हैं। ड्यूअल चैनल ABS जैसे कि मैंने बताया बाइक में आता है, दोनों ही बाइक्स में आता है। एंड रियर टायर की बात करूं तो वहाँ पर आपको 17 इंच 140 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाएगा। एग्जॉस्ट है वो थोड़ा सा अप स्वेप्ट है, एंड यहाँ पर ब्लैक और ये सिल्वर कॉम्बिनेशन एग्जॉस्ट पाइप में इसके आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा टेक्स्चर यहाँ पे सेंटर पैनल में ब्लैक सेंटर पैनल दिया गया है, जहाँ पे थोड़ा टेक्स्चर आप देख सकते हैं ये दिया गया है। टैंक का जो साइज़ है, प्रोपोर्शन है, वो भी काफ़ी राइड को कॉम्प्लीमेंट करता है। किस तरह का ओवरऑल राइड परफॉर्मेंस है उसकी बात आगे करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह से डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर सीट की बात करें तो सीट जो है मुझे लगता है थोड़ा सा टेक्सचर होना चाहिए था, काफ़ी स्लिपरी ये राइड के टाइम पे मुझे महसूस हो रही थी, बट कंफर्टेबल थी। कुशनिंग जो है वो अच्छी खासी है। पीछे की जो सीट है पिलियन की भी वो भी काफ़ी अच्छी वाइड है, तो यहाँ पर भी मुझे मामला सॉर्टेड फील हो रहा है। एंड ऑल्सो वही शार्प डिज़ाइन, एजी डिज़ाइन पीछे की तरफ जाता हुआ थोड़ा देखने को मिलेगा। एंड पीछे थोड़ा मामला मिनिमलिस्टिक हो जाता है, बट ओवरऑल डिज़ाइन जो है बाइक का अच्छा देखने में ज़रूर लग रहा है। एंड यामा की बैजिंग यहाँ पर पीछे की तरफ भी देखने को मिल जाती है। एंड रियर में भी जो टेल लाइट का सेटअप है दैट इज़ ऑल्सो फुली LED। सस्पेंशन सेटअप की बात करूँ तो फ्रंट में USD फोक्स हैं, रियर में मोनोशॉक दिया गया है। अब पोस्चरिंग की बात करें तो यहाँ पर मामला काफ़ी कंफर्टेबल मुझे इस तरह की बाइक में बैठने के बाद। अमूमन जो फेड बाइक्स हैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ देम, बट यहाँ पर पोस्चरिंग मुझे काफ़ी अच्छी इसकी लग रही है। क्लिप ऑन हैंडल बार्स यहाँ पे दिए गए हैं, सो प्रॉपर वो रेसिंग वाला स्टांस, जिस तरह का स्टांस इस तरह की बाइक पे चाहिए होता है, तो यहाँ पर मुझे वो महसूस हो रहा है। राइड के दौरान कैसा है दैट इज़ अनदर क्वेश्चन विच विल टॉक अबाउट लेटर। देन आगे बढ़ें और बात करें इसके इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। अब मामला यहाँ पर थोड़ा आउटडेटेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है नेगेटिव डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, टाइम, फ्यूल गेज, टेम्परेचर बार, ये सब ऑप्शन यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाते हैं। एंड कुछ और फीचर जो इसमें मिसिंग है, जैसे कि इसमें आपको USB चार्जिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। एंड ऑल्सो जो इसके लीवर्स हैं दोनों साइड, यहाँ पर आपको एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन भी नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर मामला थोड़ा पीछे चला जाता है। एंड ऑल्सो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स भी इस R3 या फिर MT-03 में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इस यामा की R3 में देखने को मिल रहा है। अब सीट हाइट की बात करें तो 780 मिलीमीटर दोनों ही बाइक की सीट हाइट है, तो कोई डिफरेंस वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अब ये बात हुई इस यामा की R3 की। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द MT-03, द नेकेड वर्जन। जो MT-03 है डिज़ाइन में फ्रंट में आप देखेंगे हेडलैम्प का डिज़ाइन, यहाँ प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, जो कि उसमें LED सेटअप दिया गया है। DRLs कुछ इस तरह से यहाँ पे इसमें साइड में दिए गए हैं, तो अग्रेसिव सामने से ही देखने में ये लगती है। एंड फ्रंट में बॉडी कलर इसका मडगार्ड, यामा की ब्रांडिंग, अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिल जाते हैं। एंड कुछ ये नियॉन कलर में या ब्लू कलर में, ब्लू टोन में ये इसके व्हील्स देखने को मिलते हैं। व्हील्स के साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे जो इसमें व्हील्स दिए गए हैं वो हैं 17 इंच
120 सेक्शन के व्हील्स इसमें देखने को मिल जाते हैं एंड ड्यूअल चैनल ABS सेटअप भी MT-03 में देखने को मिलता है। अब रियर के व्हील की साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर जो व्हील साइज़ है वो है 17 इंच 140 सेक्शन का रियर व्हील साइज़ यहाँ पर देखने को इसमें मिल जाता है एंड एग्जॉस्ट टेल वैसे ही सेम R3 वाला ये ब्लैक और ये सिल्वर टोन में कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। साइड से वही नेकेड बाइक वाली फील प्रोफाइल ओवरऑल देखने को मिलेगी। तो डिज़ाइन के मामले में यहाँ पर भी कोई निराशा मुझे इसकी पहली झलक जब मैंने देखी थी तो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन मुझे ये बाइक डिसअपॉइंट नहीं कर रही है। अब सीट हाइट जैसे कि मैंने कहा इसकी जो है सेम वही है, 780 मिलीमीटर की सीट हाइट इसमें दी गई है एंड सीट का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी सिमिलर जिस तरह से उसकी चौड़ाई लंबाई है तो वैसा ही यहाँ पे भी पैटर्न देखने को मिल रहा है। साइड में आए तो यहाँ पे ये ग्रे टोन के साथ ये ब्लू टोन का इस्तेमाल करा गया है एंड यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ग्राफिक्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। टेल लाइट का सेटअप जो है वो भी LED है, इंडिकेटर्स भी LED देखने को मिलते हैं। अब बाइक पे बैठने के बाद पोस्चरिंग कुछ इस तरह से बन रही है, वही अपराइट पोस्चर यहाँ देखने को मिल रहा है। सो मामला यहाँ पे वो स्ट्रीट नेकेड बाइक वाला फील थ्रू आउट देखने को मिल रहा है। टैंक का जो प्रपोर्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है, थोड़ा सा कम होता तो और बेटर मुझे लगता है। इन टर्म्स ऑफ यहाँ से जो प्रेजेंस बन रहा है बाइक का वो थोड़ा बेटर हो सकता था, बट मामला अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। स्क्रीन की बात करूँ तो सेम फीचर्स हैं दोनों बाइक में, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी जो चीज़ें वहाँ दी गई हैं वो यहाँ पर हैं, जो यहाँ मिसिंग है वो वहाँ पर भी मिसिंग है, तो कोई डिफरेंस वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को नहीं मिलता है। एंड बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हाई बीम लो बीम पास स्विच, इंडिकेटर, हॉर्न एंड राइट साइड में इग्निशन, इंजन किल स्विच एंड हैज़र्ड लाइट का स्विच भी कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है एंड सेम सेटअप जो है वो R3 में भी देखने को मिलता है। अब जो सस्पेंशन सेटअप है, फ्रंट में इसमें USD फोक्स, रियर में मोनोशॉक देखने को मिल जाता है। ये कुछ हिसाब किताब इस यामा की MT-03 का है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि दोनों बाइक्स में इंजन सेम है, पावर फिगर सेम है, कोई अंतर नहीं है, टॉर्क डिलीवरी वगैरह जो है वो सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ दोनों बाइक्स में जिस तरह से डिज़ाइन है दोनों बाइक्स का, तो क्या अंतर इन दोनों बाइक्स को राइड करने के बाद इस BIC के ट्रैक पर महसूस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, हैंडलिंग एंड मैन्यूवरेबिलिटी। तो इसकी बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। Now let's talk about the performance of both these Yamaha bikes MT-03 and Yamaha R3। अब इन बाइक्स का इंडिया में आने का काफ़ी समय से यामा के फैंस इंतजार कर रहे थे। R3 काफ़ी समय पहले डिसकंटिन्यू हुई थी, लेकिन एक लंबे समय बाद उसकी वापसी हुई है। MT-03 एक कम्प्लीटली नया प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों ही बाइक्स में सेम इंजन का इस्तेमाल करा गया है। तो पहले बात करते हैं MT-03 की परफॉर्मेंस के बारे में। तो इंजन की जो पावर है दोनों में सेम ही है, 41.4 bhp पावर है और टॉर्क है 29.6 न्यूटन मीटर्स का। अब MT-03 एज अ स्ट्रीट नेकेड बाइक इंट्रोड्यूस करी गई है, तो वो पोस्चरिंग जो है उसी तरह का देखने को मिलता है एंड वो काफ़ी कंफर्टेबल भी थ्रू आउट द राइड लगता है। एंड बाइक का जो ओवरऑल कंट्रोल है, स्टेबिलिटी है, वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस के मामले में जो बेस्ट एस्पेक्ट है इन दोनों बाइक्स में जो इंजन दिया गया है वो काफ़ी सॉर्टेड है। शुरुआत से एक अच्छा परफॉर्मेंस बाइक में देखने को मिलता है एंड 6 स्पीड का गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन दिया गया है एंड परफॉर्मेंस के मामले में बाइक किसी भी मायने में निराश नहीं करती, एक्सेप्ट लो एंड में मुझे लगता है थोड़ा सा और बेटर पावर डिलीवरी हो सकता था, बट उसके अलावा बहुत ही माइन्यूट सा इशू लगा। बट उसके अलावा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस थ्रू आउट द राइड। जो ट्रैक पे मैंने BIC बेस MT-03 को चलाया तो वहाँ पर बाइक ने किसी भी तरह से निराश नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ R3 की बात करें तो R3 मुझे कई मायनों में MT-03 से ज़्यादा बेहतर लगी। जो ओवरऑल इसका पोस्चर है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। अमूमन जो फुली फेयर्ड बाइक्स होती हैं उनमें पोस्चरिंग जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है थोड़ा ज़्यादा उनको चलाने के बाद, लेकिन यहाँ पर बाइक का जो ओवरऑल पोस्चर है वो काफ़ी कंफर्टेबल थ्रू आउट द राइड मुझे महसूस हुआ इस यामा की R3 के अंदर। एंड बाइक का जो ओवरऑल बैलेंस है, कंट्रोल है, वो भी काफ़ी सॉर्टेड फील होता है। परफॉर्मेंस के आंकड़े हालांकि सेम है, लेकिन बाइक जो है ज़्यादा फन आपको R3 ही लगेगी जब पहली बार आप इसको चलाएंगे। अब हालांकि यामा की जो R3 है वो एक अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर आई है। कुछ एलिमेंट्स जो है इसकी अपसाइड डाउन फोक्स, फ्रंट फेस जो है, LED लाइटिंग वगैरह, ये सब नयापन R3 में देखने को मिलता है। बात करें सस्पेंशन सेटअप और ब्रेक्स की, तो पहले बात करते हैं सस्पेंशन सेटअप की। तो यामा की R3 में नए USD फोक्स दिए गए हैं, तो ये एक नया एडिशन इस बाइक में हुआ है। अब इस बाइक को जो हमने चलाया है वो इस BIC ट्रैक पर चलाया है, जहाँ पर किसी भी तरह की खराब सड़क हमें देखने को नहीं मिली है, तो उतना अच्छे से इसका ये सस्पेंशन सेटअप वाला पार्ट यहाँ टेस्ट नहीं हो पाया है। बट ओवरऑल जो है तेज रफ्तार में वो अच्छे से काम कर रहा था, कोई दिक्कत उस माहौल के हिसाब से मुझे सस्पेंशन सेटअप में देखने को नहीं मिली है।
फिर ब्रेकिंग की बात करूँ तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूअल चैनल ABS है, प्रिसाइज है, सटीक है। कोई भी इशू इन दोनों ही बाइक्स में इन टर्म्स ऑफ ब्रेक्स यामा की MT-03 या फिर यामा की R3 में देखने को नहीं मिला है। अब बात करते हैं धांसू और नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इन दोनों बाइक्स को टेस्ट राइड करने के बाद। तो पहले बात करते हैं नॉट सो धांसू एलिमेंट्स की, तो जो कि पहला है दोनों ही बाइक्स में वो सेम है, वो है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। 2023 में मुझे लगता है 5 साल पुराने फीचर्स इस बाइक में दिए गए हैं, जबकि सेगमेंट में और जो बाइक्स हैं वो काफ़ी आगे इन टर्म्स ऑफ फीचर्स जा चुकी हैं। और जिस प्राइस पॉइंट पे यामा इसको लेकर आई है तो मुझे लगता है वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरा नॉट सो धांसू एलिमेंट मुझे जिसके बारे में लगा है वो है इसकी सीट्स को लेकर। स्टॉक सीट्स हैं, आप इन पर कवर लगवा सकते हैं अलग से, बट यहाँ पर जो मामला है काफ़ी स्लिपरी है एंड वंस यू आर डाउन शिफ्टिंग और आप ब्रेक लगा रहे हैं, थोड़ा हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप सडनली आगे की तरफ स्लिप होते हैं। तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा टेक्सचर यहाँ पे होता है सीट पे, तो बेटर ग्रिप इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी बन सकती है। तीसरा और फाइनल नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है लो एंड पावर डिलीवरी को लेके। टॉप एंड इज फाइन गुड, बट लो एंड थोड़ा सा और मुझे लगता है बेटर हो सकता था। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट क्या लगे मुझे इन दोनों बाइक्स चलाने के बाद। तो सबसे पहला जो धांसू एलिमेंट है वो है इन बाइक्स का जो इंजन है, दैट इज रियली स्मूथ, क्रिस्प, फास्ट एंड ट्रैक पर हमने तकरीबन 4 लैप दोनों बाइक के साथ की, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों ही बाइक ने मुझे निराश नहीं किया। ऑल्दो आई लाइक्ड R3 बेटर देन द MT-03, बट मामला इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है। फिर बात करूं दूसरे धांसू एलिमेंट की जो मुझे लगा इन बाइक्स के बारे में, वो है डिज़ाइन। दोनों ही बाइक्स का डिज़ाइन जो है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगेन स्लाइटली बेटर मुझे R3 का डिज़ाइन लग रहा है कंपेयर टू MT-03। जो तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट लगा है वो है इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस। अगर दोनों बाइक्स में से कोई बाइक आपको लेनी हो, कोई आपको ऑप्शन चूज़ करना हो, हालांकि दोनों बाइक्स का पर्पस अलग है। दिस इज़ वो बेसिकली स्ट्रीट नेकेड बाइक के हिसाब से इसको डिज़ाइन करा गया है। दिस इज़ फॉर रेस टाइप वो डिज़ाइन जो DNA यामा की बाइक्स में देखने को मिलता है, उस तरह का डिज़ाइन एंड उस तरह की फील इस बाइक में है। बट इवन दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ फुली फेड बाइक्स, अगर मेरे को कोई स्ट्रीट पर भी बाइक चलानी हो इन दोनों में से, देन आई विल गो फॉर दी R3। तो इस तरह का फन, इस तरह का राइड एक्सपीरियंस मेरा इस R3 के साथ रहा है एंड दिस इज़ माई चॉइस अगर ये दोनों आमने सामने रख दी जाएँ तो। अब ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करूं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, एंड स्पेशली इसके प्राइस के वजह से। दोनों ही बाइक्स की जो प्राइस रखे हैं, 4,60,000 MT-03 का एक शोरूम प्राइस है एंड 4,65,000 यामा की R3 का प्राइस रखा गया है एक्स शोरूम। अब इन बाइक्स में सबसे बड़ी कमी जो है वो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर। क्विक शिफ्टर, स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड मोड्स, TFT स्क्रीन जैसे फीचर्स जो सेगमेंट में और बाइक्स में काफ़ी कम कीमत पर ऑलरेडी मिल रहे हैं, वो यामा की इन दोनों बाइक्स में देखने को नहीं मिलते हैं। इस वजह से मुझे लगता है यामा की ये दोनों बाइक्स काफ़ी साल पहले वाली टेक्नोलॉजी अब लेकर आए हैं, और जो सेगमेंट में ऑलरेडी बाइक्स मौजूद हैं वो काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी कम कीमत पर ऑफर कर रही हैं इन दोनों बाइक्स के मुकाबले। यस, R3 एक काफ़ी फन पैकेज है, इंजन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, बट जिस कीमत पर यह बाइक लेकर आई है यामा, तो ये प्राइस जस्टिफाई होता कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे फिलहाल इन दोनों बाइक्स को एक्सपीरियंस करने के बाद। बट अनटिल अनलेस आप बहुत ही बड़े यामा के फैन हैं एंड यू ओनली प्रेफर यामा बाइक्स, तो उस मामले में मुझे लगता है अगर आप इन दोनों बाइक्स में से किसी बाइक की तरफ जाना चाहते हैं और वहाँ पर वो यामा वाला परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस मामले में R3 एक अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए हो सकती है। और अगर आप इस तरह का प्राइस पे कर सकते हैं काफ़ी कम टेक्नोलॉजी या फीचर्स होने के बावजूद भी, तो उस मायने में मुझे लगता है यामा की R3 एक बेटर प्रॉस्पेक्ट आपके लिए बन सकता है।